देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि दीदी ने जो प्रसाद दीदी के मुंह में आ गया है, और यह काजू मसाले वाला काजू मसाले वाला काजू है। देखिए, हम लोग मसाले वाला काजू ही लेकर आए थे। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ रोस्टेड काजू रखे हैं शायद। देखिए, ये प्रसाद लेकर आए थे, दीदी ने बता दिया, उन्होंने देखा नहीं था कि वास्तव में क्या है। वास्तव में मसाले वाले काजू ही हैं ये। और वाह इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता प्रमाण ईश्वर का। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। भक्ति में बहुत भाव होता है और भाव से ही भक्ति होती है। तो एक भजन है ना कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और उसके ये आगे है कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान आते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान रोते भी हैं, भगवान हंसते भी हैं, भगवान चलते भी हैं। ये सब कुछ होता है, और वो होता है दीदी के साथ। दीदी के कान्हा जी हैं, चमत्कारी हैं, और चमत्कारी लड्डू गोपाल के नाम से बहुत ख्यातिमान है, विश्वविख्यात हैं। ऐसे दीदी की शरण में, आज कान्हा जी के शरण में हम सब बैठे हुए हैं, दीदी से रूबरू होते हैं, दीदी से बात करते हैं। दीदी, क्या है चमत्कारी लड्डू गोपाल? कान्हा जी जी, जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे हमारा भाव होगा वैसे ही भगवान भक्त के लिए आते हैं। तो हमारे कान्हा जी हैं कि हम कान्हा जी को प्रसाद लगाते हैं, तो वो ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करते हैं, वे प्रत्यक्ष खाते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं वो हमारे मुंह में आता है। जो भी खाएंगे, जैसे हमने मंदिर में अभी जो भी रखा है जी, अगर वो अभी खाएंगे तो वो ही हमारे मुंह में आएगा। अच्छा। हाँ तो मतलब उनका खाना और वो आपके मुंह में आ जाता है। हाँ। वास्तव में कितना बड़ा, अब चमत्कार तो बहुत छोटा शब्द है, एक्चुअली वास्तव में ये कृपा ही है भगवान की, कान्हा जी की, साक्षात रूप से यहाँ पर विराजमान है। दीदी, कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप उन्होंने कुछ ग्रहण किया और आपको लग रहा है कि अब पेट भर गया? हाँ, उन्होंने खाया और आपका पेट भर गया? हाँ, जैसे कान्हा जी खाते रहते हैं तो पेट भर जाता है, हमारे मन से इच्छा नहीं होती कि अब खाना खा लें, कुछ भी खाना खाने की। हाँ। तो कान्हा जी को मतलब क्या पसंद है? मीठा, नमकीन? मीठा भी पसंद है पर नमकीन चीज ज्यादा पसंद है। पसंद करते हैं। हाँ। तो दीदी, ये कान्हा जी आपको कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब ये यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? यात्रा, मैं तो हनुमान जी महाराज की भक्त रही हूँ, उनकी सेवा की है। फिर कुछ दिन बाद हमारे पास कान्हा जी आए। अच्छा। उनकी कृपा हुई तो कान्हा जी मिले, उनकी सेवा में लग गए। जी। हाँ। तो आपने जैसे बताया कि आप हनुमान जी बब्बा की भक्त रही हैं और आज भी उनकी भक्ति करती हैं। तो हनुमान जी की भक्ति और कान्हा जी की भक्ति में तो बहुत अंतर है, उनकी क्रियाकलाप और उनकी कार्य पद्धति में बहुत अंतर है। जैसे मैं हनुमान जी की सेवा करती थी, अब उनकी सब अपने अपने भगवान जी की सेवा करते हैं, उनको नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, हमें भी नहीं पता था, तो हम उनकी सेवा करते रहे। अब हमारे पास कान्हा जी आ गए, तो जो भी भजन है, जैसे हमारा कोई मंत्र होता है, सब लोग अपना अपना जाप करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है तो वो हम करते हैं। अब कान्हा जी की सेवा में लगे तो कान्हा जी की सेवा करने लगे। वैसे बोलते हैं कि हनुमान जी की जो सेवा करता है तो वो सीधा भगवान जी से मिलाते हैं। तो हमारा ऐसे ही मानना है कि हमने उनकी सेवा की है तो उन्हीं के प्रकार से हमें कान्हा जी मिले हैं। तो ये जो आपके घर में कान्हा जी है, मैंने देखा अभी और भी कान्हा जी हैं आपके पास? हाँ, और भी कान्हा जी हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी के कान्हा जी को प्रसाद लगाया, तो जैसे कोई विशेष भक्त है, ज्यादा भक्ति करता है, तो उसके कान्हा जी गायब होके हमारे यहाँ आ जाते हैं। मतलब कान्हा जी हाँ, चलते भी है, यात्रा भी करते हैं? हाँ हाँ। क्या बात है। हाँ। बड़ी बात है। मतलब आप कहीं पर गए और वो कान्हा जी आपके साथ यहाँ पर आ गए। वास्तव में बहुत ही अद्भुत है ये तो। साक्षात ऐसा भी होता है कभी कि आपके कान्हा जी भी कहीं दूसरी जगह चले जाए? हाँ, जैसे हमारे कान्हा जी हैं वो
हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो हर एकादशी को वृंदावन चले जाते हैं। अरे वाह! जैसे आज भी हमारे कान्हा जी नहीं है, अरे पता नहीं वो कहाँ चले गए घूमने। तो मतलब वो कान्हा जी वास्तव में ही बाल गोपाल हैं, उनका जहाँ मन होता उनकी है वही जो वो लीलाएं करने हैं का। जो पहले करते थे। जी। तो आपका वृंदावन से भी मुझे लगता है बहुत गहरा जुड़ाव होगा। हाँ, वृंदावन कान्हा जी की कृपा से हो जाता हर महीने 2 महीने में जाना। आपने जब शुरुआत की थी, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं आपके आपके चैनल के माध्यम से। आपने बताया आपकी तबीयत पहले बहुत खराब रहती थी, आप गंभीर बीमारी हाँ, से ग्रसित थी पहले। तो इतनी सब परिस्थितियों में आप इतना समय निकाल पाती हैं भगवान के लिए। वो कान्हा जी की कृपा की अभी भी जैसे कुछ शरीर में कुछ दिक्कत हो जाए जी। पर भक्ति नहीं कम होती, वो नहीं छूटती, वो होती रहती है। अच्छा। तो जैसे आपने कान्हा जी को भोग लगाया, कभी ऐसा भी होता है कि कान्हा जी आपसे कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाया जा रहा? हाँ, जैसे अभी प्रसाद लगाते हैं हम भक्तों का, जी। आपका भी लगा है, तो कई बार पर्दा खुलते ही लिखा हुआ मिलता है कि अब पेट भरा है, अब मुझे नहीं खाना। एक बार नहीं, ऐसा कई बार जहाँ जाते हैं बहुत बार हुआ है। अरे वाह! सबके मंदिर में ऐसा होता है। हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी बाहर किसी का भी मंदिर हो, किसी के कान्हा जी हो, भगवान तो एक ही है, जी, भक्त के भाव अलग अलग है, सबने बिल्कुल। अलग अलग रखे हुए हैं। मतलब कान्हा जी पर्ची भी लिखते हैं हाँ, और अपने लिखते मन हैं। की बात पर्ची के माध्यम से हाँ, बताते हैं। हाँ। तो अभी ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ है कि उन्होंने कुछ पर्ची में कुछ बताया हो? हाँ, बहुत बार हुआ है। अभी कल इंदौर से भक्त आए थे, तो वो उनका कुछ प्रश्न था, तो उन्होंने बोला दीदी कान्हा जी से पूछना है। तो ठाकुर जी को प्रसाद लगा हुआ था, जी, तो हमने बोला पता नहीं वो कब लिखेंगे। जी, तो उन्होंने तो पर्ची पहले अलग से लिख के रख दी, प्रसाद तो लगा ही था। जी। जैसे ही हमने प्रसाद खुला तो उसमें पहले से ही 2 पर्ची अपने आप मिली। वो 2 परिवार थे, तो वो 2 पर्ची आई। अरे वो वाह! एक अंकल जी की मन की बात उसमें मतलब लिखी निकली, जो वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए। तो मुझे लगता है कान्हा जी कृपा भी पूरी तरह से करते हैं। हाँ, तो भक्तों की कोई परेशानी हो, हाँ, कोई जिज्ञासा हो, हाँ। कोई उनको समस्या हो, तो उसका समाधान भी कान्हा जी देते हैं क्या? हाँ, बताते हैं। पर्ची के माध्यम हाँ, से? उसी के माध्यम से। अच्छा, अच्छा। जैसे मैं अगर परेशानी लेकर आता हूँ हुँ। और मैं अपनी परेशानी आपको बताऊँ या कान्हा जी को लिख कर ही दूँ मैं? आप मुझे बताने की कोई ज़रूरत अच्छा, नहीं है, ना अच्छा। मुझे दिखाओ, ना मुझे बताओ। जी। आप तो लिख के अपनी पर्ची खुद ही बंद करके लाओ। ये भी नहीं कि हाँ, लिखो घर से ही लिख के लाओ। बस मैं तो मंदिर में रखूँगी बस। और उसके बाद देखो जो भी कान्हा जी लिखे। बहुत बहुत अच्छी बात है वास्तव में। साक्षात ईश्वर विराजमान है। कहते हैं कि लोगों को ऐसा चमत्कार दिखता है तब उन्हें भरोसा होता है। तो हमने तो कर लिया भरोसा, साक्षात यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर वो देख रहा हूँ, शायद ये गोधन अर्क की वो बोतल भी रखी हुई है। तो हाँ। आप गौमूत्र का सेवन भी करते हैं? हाँ, हम गौमूत्र लेते हैं। हाँ। तो मतलब आपको ये जो बीमारी है, मुझे लगता है काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। हाँ, अब तो बहुत आराम है, जैसे शुरू में ज़्यादा था, अब तो ठीक है। अच्छा, जैसे कान्हा जी प्रसाद तो लेते ही हैं, हाँ। पानी भी पीते हैं? पानी पी लेते हैं? हाँ, पीते हैं, पानी भी पीते हैं। जैसे पानी का आपने उनको भोग लगाया, वो भी आपके मुँह में आता है उसका कई बार, स्वाद? एक बार हमारे यहाँ लीला हुई है, कोई भक्त आए हुए थे, तो कान्हा जी मंदिर में थे नहीं और दूसरे कान्हा जी बैठे हुए थे, तो हमने प्रसाद लगा दिया। जी। तो कान्हा जी बाहर जाके जो पानी का नल है उस पे बैठ गए। अब किसी को पता नहीं, हम लोग तो अंदर है, तो हमारे मुंह में पानी पानी आ रहा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा पानी, समझ नहीं पा रहा क्यों आ रहा है। कुछ देर बाद आवाज आई पानी की, अच्छा, नल अच्छा। से पानी नल गिर रहा। चलने तो की। हाँ, तो हम लोग बाहर गए तो देखा कान्हा जी उस पे बैठे हैं, वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे! हम्म। तो मतलब अगर उन्हें ऐसा कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कभी देर से जग पाए हम्म। या आपने ध्यान नहीं दे पाया, तो प्रभु खुद ही हाँ, कई क्रियाएँ बार कर कान्हा लेते हैं? जी जैसे अपनी हम सुला देते हैं, कई बार जी। अपने आप उठे मिलते हैं। रात में सुला दो तो कहीं ऐसे सुलाए करवट लेके मिलते हैं। कई बार दूसरे कान्हा जी जैसे हम तो एक साथ एक से सुलाएंगे, जी। सुबह देखेंगे तो कान्हा जी अलग अलग मिलते हैं, कई बार उठ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। आपके पास कहाँ कितनी दूर से कान्हा जी आए? मतलब कितनी-कितनी दूर से कान्हा जी आ जाते हैं? हमारे पास इंदौर से आए, जी। एक भोपाल से आए थे, झांसी से आए और ग्वालियर के बैठे हैं
और वृंदावन से आए। वृंदावन में एक सखी है, उनके कान्हा जी यहाँ भी पे आ कान्हा जी गए आए थे, तो 1 महीने वो यहाँ पे रहे। और भी 1-2 लोगों के इंद्रगढ़ के आए जब शुरू में, और मुझे ध्यान नहीं है, और भी क्योंकि आते रहते हैं। अच्छा, जो जिनके जहाँ से कान्हा जी आते हैं हम्म। वो तो बहुत दुखी हो जाते होंगे, उन्हें तो ऐसा लगता होगा हमारे कान्हा जी हाँ, चले गए मतलब कई सारे लोग खुश भी हो जाते हैं कि कम से कम हमारे कान्हा जी स्थान पर आए लीला हैं। हुई, हाँ थोड़े गए। अच्छा, तो उनको कैसे अनुभव होता है कि ये कान्हा जी यहाँ पर होंगे, आपके पास मिलेंगे, उन्हें कैसे पता जैसे चलता है? ज्यादातर तो सबको पता है हमारे बारे में कि ऐसा होता है, तो वो समझ लेते कि उनके यहाँ गए हो। पहले तो वो नहीं समझ पाते, पूछते हैं कि कहाँ गए कान्हा जी, कैसे आएंगे। अब हमें भी नहीं पता रहता कि जी। यहीं पे आएंगे, तो हम बोल देते कि जब भी ठाकुर जी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अब मैं आपका वीडियोस देख रहा था कुछ, तो उसमें कोई भक्त शायद विदेश से भी आए थे आपके पास, कनाडा या अमेरिका से, कुछ ऐसा था। मैंने एक वीडियो देखा है आपका। हाँ, हाँ, हम हाँ, वो अहमदाबाद बाहर गए बाहर थे रहते ना। हैं शायद, हाँ, विदेश में तो वो रहते हैं। उनके रिश्तेदार होंगे, उनको जी। पता चला कि हम अहमदाबाद आ रहे हैं, तो वो फिर विदेश से वहां अहमदाबाद में ठाकुर जी को प्रसाद लगाने आए थे। बहुत अच्छी बातें हो रही है। वास्तव में अगर आपको देखना है, आपको भी ये दर्शन करने हैं, तो आप स्थान का एक बार नाम बता दीजिए, ये कौन सा स्थान है, जैसे कि जो लोग देखेंगे उन्हें जिज्ञासा होती है कि हमें भी दर्शन करना है प्रभु के। ये दतिया जिले में इंद्रगढ़ पड़ता है, 35 किलोमीटर है दतिया से, और कामद रोड। कामद रोड है। हाँ, कामद रोड। जी, तो अब देखिए, यहाँ पर हमने आपकी मुलाकात करवाई। आप हैं शिवांगी दीदी। बहुत कृपा है ईश्वर की, साक्षात कृपा है, वो आप देख ही पा रहे होंगे। और आपको भी अगर दर्शन करना है तो निश्चित रूप से यहाँ आइए। भक्तिमय माहौल, आपको लगेगा कि वास्तव में ईश्वर का कितना महत्व होता है, कितनी बड़ी शक्ति है ईश्वर। यहाँ आकर आपको अनुभव हो जाएगा, साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो आपने इतना समय दिया दीदी, इसके लिए राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद। राधे जय श्री राधे। राधे। जय। जी काजू खाता, आधा नहीं खाओ, न पूरा ही खाओ। काजू काजू ही तो खाता। काजू का काजू और नमकीन खाई थी। फैलाई भी काजू नहीं है। नमकीन का भोग लगा था। समोसा तो कौन सी? हाँ, जी वाली नहीं खाई थी, जो वाली खाई थी, ऐसे बेसन जैसी आई थी ना मैम। गाड़ी भी नहीं चलाई। अब नहीं पे चलाएंगे, बाद में चलाएंगे। आज थार आई है। हाँ, अभी है नहीं, मैं चाबी अभी दे रही। ये देखिए, ये भी तपस्या कर रहे हैं। वे जो कह रहा है भजन करो, अच्छा, भजन करो बोल रहे माला हैं। कर रहे हैं ना। नीचे देखो। गाड़ी तो अच्छी है। दीदी वाले तो हम गाड़ी और रख दे तकदीर जो है इधर ऐसे